वालेकुम जेंटलमैन, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने वर्बल पोर्शन को पीएमएल लॉन्ग कोर्स के कवर करेंगे। इसी को आगाज़ करने से पहले मैं आपके सामने कुछ चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा। अपने सामने आप पेज पे देख सकते हैं कि हम लोग आपको दिखा रहे हैं, हम लोग बेसिकली तैयारी कराते हैं पीएमएल लॉन्ग कोर्स के इनिशियल की 1 महीने के अंदर। वी प्रोवाइड नोट्स फॉर वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक एंड इंक्लूडिंग इंटरव्यू। हम इसी के साथ आपकी क्लासेस भी लेते हैं और साथ ही साथ आपके इंटरव्यू के सेशंस भी कंडक्ट करते हैं। मेरी नज़र में पर्सनली वर्बल और इंटरव्यू वो दो सेक्शंस हैं जहाँ पे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स अपने आप को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इन दैट सिनारियो हम लोगों ने इस चीज़ को बेहतर समझा कि क्लासेस के अंदर हम लोग बहुत हद तक हम पोर्शन वर्बल का कवर करें और साथ ही साथ 1-to-1 इंटरव्यू सेशंस कंडक्ट करें। ये 1-to-1 इंटरव्यू सेशंस आपके 1500 की प्राइस के अंदर कंडक्ट होते हैं। 1500 की प्राइस के अंदर आपकी क्लासेस भी होंगी, नोट्स भी प्रोवाइड होंगे और इंटरव्यू के सेशंस भी होंगे आपके। इसी के साथ साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 0310702587 पर, जहां पर आप हमें बताएंगे कि आपको ये नोट्स चाहिए और हम आपको इंशाल्लाह वो नोट्स आगे प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वर्बल का, वो टॉपिक होगा एज प्रॉब्लम का। ये वो चंद टॉपिक्स में से ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से आपके एटलीस्ट 5 से 10 सवाल आते ही हैं गारंटीड वर्बल के अंदर। एज प्रॉब्लम के सवाल को समझना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना आपके सामने ही है। इनको सॉल्व करेंगे, आपको समझ भी आ जाएगी। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं इसको। तो चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश करते हैं। इफ़ जॉन्स प्रेजेंट एज इज 10 ईयर्स एंड एलेक्स इज 3 टाइम्स जॉन्स एज, 3 गुना बड़ा है जॉन से, कैलकुलेट एलेक्सिस एज इफ जॉन इज 15 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पे आपको एज प्रॉब्लम के अंदर ये वाली जो टर्म है 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1, या फिर आपके पास आ जाएगी ट्वाइस, थ्राइस या 4 टाइम्स एट्सेट्रा, ये वाली टर्म्स यूज़ की जाती हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे पहले इस्टेब्लिश कर लेते हैं इधर मतलब बात क्या हो रही है। इंग्लिश, अगर आपकी आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी है, अपनी इंग्लिश ग्रामर पर ज़रूर काम करें अगर आपको उसके ऊपर महसूस होता है। हम आपको उसकी भी इंशाल्लाह तैयारी कराते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ग्रामर समझ आती है तो आपको ग्रामर के साथ अब मैथ्स के भी इस पोर्शन को लिंक करना होगा। इफ़ जॉन्स प्रेजेंट एज इज़ 10 ईयर्स एंड एलेक्स इज 3 टाइम्स जॉन्स एज। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जॉन की जो उम्र है वो 10 साल है और एलेक्स 3 गुना बड़ा है। लेट्स कैलकुलेट दैट। 10 इंटू 3 करेंगे तो आपका क्या आएगा? 10 इंटू 3 करेंगे आपका 30 आएगा। तो क्या इसका मतलब है, क्या एलेक्स जो है वो जॉन से 3 गुना बड़ा है, यानी कि 30 साल बड़ा है? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। एलेक्स की उम्र है 30 साल, जॉन की उम्र है 10 साल। 10 साल और 30 साल में 30 ईयर्स और 10 ईयर्स में डिफरेंस कितना है? 20 ईयर्स का। तो यानी कि 20 ईयर्स का एज डिफरेंस है। ठीक है। पहले हमने इस एज डिफरेंस को इस्टेब्लिश कर लिया। 20 साल का एज डिफरेंस है। इसी को लेकर आगे चलते हैं। कैलकुलेट एलेक्सिस एज व्हेन जॉन इज 15 ईयर्स ओल्ड। बहुत आसान है, 20 साल का डिफरेंस था। जॉन जब 10 साल का था, एलेक्स 30 साल का था, 20 साल का डिफरेंस। तो यानी 15 साल का जब जॉन होगा तो एलेक्स भी वहाँ पर हमारे पास 20 साल बड़ा होगा। आइए कैलकुलेट करते हैं। 10 साल आगे चलेंगे 25 और 10 साल आगे चलेंगे तो आपके पास 35 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या है इसका आंसर है 35। फिर से अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग फिर से इसी चीज़ को कवर करेंगे लेकिन डिफरेंट नंबर्स के साथ। तो आइए समझते हैं। सारा इज करेंटली 8 ईयर्स ओल्ड। इफ अहमद इज ट्वाइस साराज एज, हाउ ओल्ड विल अहमद बी व्हेन सारा टर्न्स 12? सारा की इस वक्त उम्र 8 साल है। इफ अहमद इज ट्वाइस साराज एज, यानी कि अब यहाँ पे ट्वाइस का वर्ड यूज़ हो रहा है ना। जब ट्वाइस का वर्ड यूज़ हो रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 टाइम का आपके पास डिफरेंस है। 2 टाइम के डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। सारा इज करेंटली 8 ईयर्स ओल्ड। इफ अहमद इज ट्वाइस इज साराज एज, यानी कि अगर 8 साल की इस वक्त सारा है तो 8 इंटू 2 क्या होगा? 8 इंटू 2 16 होगा। तो यानी कि इस वक्त अहमद 16 साल का है और सारा 8 साल की है। यानी कि इन दोनों के दरमियान एग्जैक्टली 8 साल का डिफरेंस है। ठीक है। हाउ ओल्ड विल अहमद बी व्हेन सारा टर्न्स 12? इफ अहमद इज ट्वाइस इज साराज एज, तो यहाँ पर हमने स्टैब्लिश कर लिया था 16 साल का है अहमद, सारा 8 साल की है। तो वहीं पर हमारे पास आपके पास 8 साल का डिफरेंस है। तो 8 को हमने प्लस कर देना 12 के अंदर, क्योंकि सारा की अब उम्र 12 है और हमें पता है कि 8 साल बड़ा है अहमद।
तो वहाँ पर हम इस्टेब्लिश कर लेंगे कि अहमद की इस वक्त उम्र एग्जैक्टली 20 साल है। सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। हाउ ओल्ड विल अहमद बी वन सारा टर्न्स 12? अहमद विल बी 20 years old when सारा टर्न्स 12। इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं, आपको फिर से समझ आ जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल है। जावेद्स प्रेजेंट एज इज 7 years and his brother Zain is 5 years younger than him. What will be the age difference between them when Javed is 13 years old? कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बड़ी आसान है और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी है। यहाँ पे कैंडिडेट्स बहुत सी गलती कर बैठते हैं कि यहाँ पे जो एज डिफरेंस की बात हो रही है वही एज डिफरेंस पहली स्टेटमेंट में डिस्कस हो गया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जावेद्स प्रेजेंट एज इज 7 years एंड हिज ब्रदर जैन इज 5 years यंगर देन हिम। जावेद इस वक्त 7 साल का है और जैन उससे 5 साल छोटा है। 7 - 5 करेंगे, क्या आंसर आएगा? 2। यानी कि इन दोनों के दरमियान 5 साल का डिफरेंस है। 5 years यंगर देन हिम। व्हाट विल बी द एज डिफरेंस बिटवीन देम व्हेन जावेद इज 13 years old? तो जब हमें ऑलरेडी पहली स्टेटमेंट में बता दिया गया है कि जैन इज 5 years यंगर देन हिम, तो यही आंसर है कि 5 साल का आपका एज डिफरेंस है। व्हाट विल बी द एज डिफरेंस? एज डिफरेंस नहीं बदलेगा। आप कल भी अगर आप अपने बड़े भाई से कल 3 साल छोटे थे तो आज भी आप अपने बड़े भाई से 3 साल छोटे ही हैं। ऐसा नहीं कि वो डिफरेंस रातों रात बदल गया। उसी के साथ व्हाट विल बी द एज डिफरेंस बिटवीन देम व्हेन जावेद इज 13 years old? एज डिफरेंस आपके पास 5 साल का है, तो 5 साल आप पीछे चले जाएं, आपका आंसर होगा 8। वैसे जैन 8 years का होगा और एज डिफरेंस 5 साल का है। ठीक है, यहाँ से हमने इस्टेब्लिश किया था। आपने स्टेटमेंट को बड़ी ध्यान से पढ़ना है। यहाँ से हम ये डिसाइफर कर सकते हैं, ये कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं कि आपने ये जो एज के सवाल हैं इनको बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। इफ अहमद इज 6 years old today and his friend Zain is 4 years older, what will be Zain's age when Ahmad turns 12? अगर अहमद आज 6 साल का है और उसका जैन उससे 4 साल बड़ा है, what will be Zain's age when Ahmad turns 12? हमें इस चीज़ का पता है कि अहमद और जैन के दरमियान 4 साल का डिफरेंस है और हमें ये पता है कि अहमद जैन से 4 साल छोटा है। तो क्या मैंने पिछले जैसे स्टेटमेंट में हमने डिस्कस किया था, एज डिफरेंस तो वही रहेगा, एज डिफरेंस तो बदलने नहीं वाला। आप कल भी अपने बड़े भाई से अगर 3 साल छोटे थे, आज भी आप अपने बड़े भाई से 3 साल छोटे हैं। उसी तरह 4 साल का एज डिफरेंस है। व्हाट विल बी जैन्स एज व्हेन अहमद टर्न्स 12? 12 के अंदर 4 प्लस कर दें, आपका क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा 16। If Ahmad is 6 years old today and his friend Zain is 4 years older, what will be Zain's age when Ahmad turns 12? 12 के अंदर आप 4 प्लस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 16। इसी पेज को वापस रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम इसको लिख भी लेते हैं। If John's present age is 10 years old and Alex is 3 times John's age, calculate Alex's age when John is 15 years old. तो उसी के साथ हमने पहले इस्टेब्लिश किया था कि हमारे पास जो जॉन है वो जब 10 साल का है, तो उसी तरफ हमारे पास जो एलेक्स है वो हमारे पास 30 साल का है और 20 साल का एज डिफरेंस है। ठीक है, इस 20 साल के एज डिफरेंस को हम आगे लेके चलेंगे। वहीं पर ही अगर हमारे पास अगर जॉन की उम्र 15 साल होगी, तो वहीं पर ही हमारी पास एलेक्स की उम्र 35 होगी, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट 20 साल का एज डिफरेंस है। आपने उस एज डिफरेंस को इस्टेब्लिश करना है, समझना है। वहीं पर ही आज अगर सारा 8 साल की थी, तो वहीं पर ही जो अहमद है वो सारा से चूँकि 2 टाइम्स बड़ा था, यहाँ पे 2x हो रहा है। 2x होगा तो यहाँ पे 16 साल का डिफरेंस है, या 16 साल का हो गया। डिफरेंस कितना हो गया? 8 years का डिफरेंस है। तो आपके पास 8 years का जो डिफरेंस है बेसिकली, वहीं पर ही हमने इसी चीज़ को लेके समझना है। हाउ ओल्ड विल अहमद बी व्हेन सारा टर्न्स 12? सारा आज 12 साल की हो गई, तो आपके पास चूँकि 8 साल का डिफरेंस है, तो अहमद 8 साल के डिफरेंस की बेसिस पर आज 20 साल का होगा। उसी के साथ जावेद की आज उम्र है 7 साल। वहीं पर ही उसका जो ब्रदर जैन है, जैन की उम्र है, जैन उससे 5 साल यंगर है, यानी 5 साल छोटा है। 5 साल अगर छोटा है तो आज जैन की उम्र है 2 साल, यानी कि
-5 का एज डिफरेंस है, ठीक है। तो वहीं पर ही अगर हमारे पास आज जावेद 13 साल का भी हो जाएगा तो एज डिफरेंस हमारे पास 5 साल का ही रहेगा। इसका मतलब है जैन की उम्र उस वक़्त 8 साल होगी, क्योंकि 5 साल का एज डिफरेंस अभी भी रहेगा। यहाँ पे चूंकि एज डिफरेंस का पूछा था तो जवाब टेक्निकली ये है आपका कि 5 साल का एज डिफरेंस है। वहीं पर ही अगर आप उसका जवाब वैसे होगा तो उसका जवाब 8 होगा। If Ahmed is 6 years old and his friend Zan is 4 years older, तो यहाँ पे 4 years older है, बड़ा है उससे, तो वहीं पर ही जैन 10 साल का होगा। और what will be Zan's age when Ahmed turns 12? तो जिस दिन अहमद 12 का होगा उसी दिन हमारे पास यहाँ पे चूँकि 4 का एज डिफरेंस था, चूँकि 4 years older है जैन, तो यहीं पर ही हमारे पास इसका जवाब बन जाएगा 16। तो ये आपके पास एज डिफरेंस का टॉपिक है वर्बल में। ये छोटा सा ब्रीफ एज डिफरेंस का टॉपिक था, मैंने इसको आपके सामने सॉल्व करके दिखा दिए। आप इसको बार बार वीडियो को रिपीट पे भी देख सकते हैं एज डिफरेंस को समझने के लिए। 5 से 10 सवाल गारंटीड पीएमए में इसके ज़रूर आते हैं। इसी के साथ आपको फिर से रिमाइंड कराता चलूँ कि पीएमए लॉन्ग कोर्स की हम लोग तैयारी कराते हैं, 100% प्रिपरेशन कराते हैं आपको अपनी तरफ से। अगर आप हमें अपना 100% देने को तैयार हैं तो आप हमारे पास तैयारी कर सकते हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स की। हम लोग वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक इंटरव्यू के नोट्स भी देते हैं आपको, साथ ही साथ इंटरव्यू के सेशंस भी कंडक्ट करते हैं 1500 की प्राइस में। आपने हमें कांटेक्ट करना है इस नंबर पे 031070258557। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। अपना खूब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।